जर्मन चांसलर से, आज भी इसकी मुलाकात थी। कल ये मिला कियर स्टार्मर से, कल ये मिला मैक्रोन से, कल ये मिला फिनलैंड वालों से, कल ये मिला जनरल रूथ से, और कल ये मिला जॉर्जिया मेलोनी से। इनकी बात हुई कि भैया अब आगे क्या करना है। ज़ेलेंस्की ने एक दाव चला, कहता भैया मैं नेटो का पार्ट बनने से मैं आई एम ओके, मैं नेटो का पार्ट नहीं रहूंगा, आई एम ओके। बट समस्या ये है, अब नेटो का पार्ट नहीं रहोगे तो पर मुझे नेटो जैसी सुरक्षा चाहिए, और वो सुरक्षा मुझे अमेरिका की सरकार, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन दे, यूरोप का कॉन्स्टिट्यूशन दे। मुझे ट्रंप की गारंटी नहीं चाहिए भाई, मुझे ट्रंप की, मैक्रोन की, जॉर्जिया मेलोनी की गारंटी नहीं चाहिए। मुझे यूरोपियन यूनियन और उन देशों का संविधान ये गारंटी दे। बढ़िया जी, अब क्या चाहिए उस गारंटी के लिए? गारंटी के लिए मुझे चार्टर 5 जैसी सिक्योरिटी चाहिए। नेटो का चार्टर 5 आप जानते हैं कि नेटो के एक स्टेट पे हमला, यानी कि सब पे हमला। मैं नेटो का पार्ट नहीं बनूंगा, पर नेटो के चार्टर 5 में जो गारंटी है वही गारंटी तुम मुझे लाके दो, जमीन में भैया छोड़ूंगा नहीं। ये ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट। अब ज़ेलेंस्की का जब स्टेटमेंट आया तो पीछे पता लगा कि यूरोप में पहुंचे हुए कौन? जुगल जोड़ी। अब जुगल जोड़ी कौन? एनी गेस? जुगल जोड़ी विटकॉफ और कुशनर, ये पहुंचे। 5 घंटे इनकी कल मीटिंग चलती और 5 घंटे बाद कहीं कुछ नहीं पहुंचते। कहते भाई ऐसा है कि जो तुम्हारा प्रपोजल है वो हम नहीं मानेंगे। कहानी ये हुई। आज इसकी 1 to 1 आप ये यूरोप के पार्लियामेंट, ये जा रहा है कि जर्मनी के पार्लियामेंट वगैरह। फिर इसका 5 बजे करीब, इनके थोड़ी देर पहले इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको मैंने ट्रैक नहीं किया। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जर्मनी के चांसलर मर्क साहब के साथ। अब वहां ट्रंप ने बोल दिया कि यूरोप एक सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी है, ट्रंप वीक है, यूरोप वीक है, यूरोप इज डिकेंगे, ट्रंप ने बोल दिया। अब यूरोप वाले सुलग रहे हैं कि यार हमें गाली दे दी, और मतलब हमें तो मतलब यूएस की नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो कहता है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहता है, दे धक्का, यूरोप किसी काम का नहीं है, खड्डे में फेंक इनको। अब इसलिए इनको यूरोप को तकलीफ हो गई, यार हमें तो खड्डे में फेंक दिया, हम सब बेवकूफ है क्या? तो आज जर्मनी के चांसलर ओपनली कहते हमारे और यो अमेरिका में दोस्ती थी, जो मित्रता थी, जो एक पैक्ट्स थे, जो एक हम पैक बन के चलते थे, वो खत्म हो गया। हम आज अमेरिका को डिवोर्स कर रहे हैं। अमेरिका अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जर्मनी अमेरिकन कोई लॉ नहीं मानेगा, जर्मनी अमेरिका द्वारा इनिशिएटेड क्लाइमेट चेंज नहीं मानेगा। जर्मनी को क्लाइमेट से कोई मतलब नहीं है। जर्मनी जो कहता है कि अगर मेरी कोई इंडस्ट्री बंद होती है क्लाइमेट के चक्कर में, रिजेक्ट। जर्मन के लिए जर्मनी के इंटरेस्ट नंबर 1 है, बाकी दुनिया के इंटरेस्ट है। हम यूरोप अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। मतलब यानी कि वहां जो ट्रंप ने कहा था इट्स सिविलाइजेशन लाइबिलिटी, डिकेइंग, वीक, अब इसका जवाब उसने खुद दिया। ट्रंप क्या कर रहा है? अब इसका जवाब जर्मनी के चांसलर ने दिया, मतलब GTH, ये मोटा मोटा बोला, अब हम अलग, तुम अलग, हमारा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। और जनरल रूथ भी यहाँ बैठा है इनके साथ, कि वो नहीं कह रहा भाई 5 साल में पुतिन तुम पे हमला करने वाला, तुम माल निकालो, हथियार बनाओ। और यूरोप ने बोला कि हम कोई पैसा नहीं देंगे ट्रंप के सुरक्षा नीति के लिए, हम कोई पैसा नहीं, क्योंकि ट्रंप कह रहा सुरक्षा तो होगी, 190 बिलियन के हथियार खरीदो। कह रहा भैया पैसे नहीं देंगे, ये भी उन्होंने बोल दिया। अब मसला यहाँ हो गया पेचीदा, कुशनर उसको भेज दिया। ट्रंप क्या कर रहा? ट्रंप ऑफिशियली कह रहा तुम यूजलेस हो, तुम निकम्मे हो, यू आर डिकेइंग। और इनफॉर्मली अपने 2 पट्टों को भेज रहा जाके, यार ये पुतिन का स्टेटमेंट है, देख पुतिन ये चाहता अगर ये गड्ढे मान जाए तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। ये वो कर रहा है, ये दिस इज व्हाट इज पुतिन इज डूइंग। यहाँ ये क्या कर रहे हैं? ये मिल तो रहे हैं, पर आज जर्मनी ने क्या कर दिया? स्टेटमेंट दे दिया। यानी कि देखिए, जर्मनी यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं करती, बट सबसे पावरफुल इकोनॉमी जो यूरोपियन यूनियन में वो जर्मनी की है। मतलब जो अब भी थोड़ी जिंदा है, 1.5-2% वाली जर्मनी की, बाकी तो खड्डे में है। तो उन्होंने कह दिया हम अमेरिका तुम अपनी ऐसी तैसी करो, और ज़ेलेंस्की को बोला तू हमारे साथ है, तुम्हारा भाई, हम देख लेंगे ये वो। अब बोलोगे सुमित भाई सारा तो ठीक है, पैसे कहां से आएंगे, माल कहां से आएगा? लड़ने के लिए तो पैसे चाहिए। बिल्कुल सही आपका सवाल है। देखिए, पैसों का जहां तक हिसाब किताब है, उसमें एक बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। एक अच्छी न्यूज है, एक बुरी न्यूज है। अच्छी न्यूज ये है कि आज जो क्या नाम है उसका नाम, काजा क्लास जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन अफेयर्स की हेड है, उसने हाथ खड़े कर लिए। कहता भैया ऐसा बेल्जियम कह रहा कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, पैसे मेरे पास रशिया का, मैं पैसे नहीं दूंगा। और उससे पहले इन्होंने एक यूरोपियन यूनियन में आज वोटिंग कर ली कि क्या ये जो रशिया का फ्रोजन पैसा है $244 बिलियन, क्या इस पे यूरोपियन यूनियन का कंट्रोल है? मतलब कैन यूरोपियन यूनियन डिसाइड अबाउट दिस मनी? द अनफॉर्चुनेट न्यूज इज कि जो वोट आया वो है हाँ जी, यूरोपियन यूनियन इस पैसे को डिसीजन कर सकता क्या करना क्या नहीं करना। पर बेल्जियम ने हाथ खड़े कर लिया, भाई पैसे मेरे पास रखे, मैं नहीं देता,
जो तुम्हें करना, जहां तुम्हें ऐसी तैसी करो, मैं पैसे नहीं दूंगा, बेल्जियम ने कह दिया। अब नजर पैसे वही है, पैसे कहीं है नहीं, किसी के पास इतने पैसे नहीं लगाने को वही पैसे कि भाई वहां पैसा लगाएगा। अमेरिका को भी इन्होंने सुना दिया, जनरल रूड भी वहां चक्कर काट रहा कि यार मेरी भी नौकरी वोकरी चलती रहेगी, काम मेरा भी चलता रहेगा। और ट्रम्प भी कह रहा है ठीक है, अगर ये पैसे हमें लाके दे देते हैं, हम तो हथियार देंगे, हम तो भाई हथियार देके माल बेच रहे हैं, हमें क्या मतलब, तुमने पैसा कहां से ला, तुम भुगतो, पुतिन आके ठोकेगा, तुम्हें ठोकेगा, मेरे को थोड़ी ठोकेगा। मैंने तो कहा मेरा क्या मतलब है, हमने थोड़ी ना बोला कि तुम पुतिन का पैसा लाके दो। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। यहां से एक जगह है दोनास्क में, इसका नाम है सर्विस्क। सर्विस्क करके एक सिटी है, इसको फोर्ट्रेस ऑफ यूक्रेन माना जाता है। ये गया तो पूरा यूक्रेन गया। इसके बाद दो छोटे छोटे शहर है, रशियंस विल रीच टू द रिवर, डोनास्क रिवर। डोनास्क रिवर के आगे फिर रशिया है। तो मतलब कुछ हफ्तों या कुछ दिनों का खेल है, दो सिटियां भी गिरेंगी। ये सिटी को यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी खड़ा रखने करने के लिए, पूरी ताकत लगा दी कि सर्वस्क ना गिरे। और पुतिन के जनरलों ने कहा था साहब 15 तारीख को सर्वस्क विल फॉल एंड विल एंश्योर इट हैज फॉलन। और पुतिन आज अपने जनरलों से बात करे, वाह 15 तारीख की तुमने डेट दी थी, बहुत जबरदस्त, तुमने मुझे ये शहर जीत के दिया। तो ये पुतिन को सर्वस्क उन्होंने जीत के दिया, और आने वाले के भी उसको टाइम फ्रेम दिया, 2-3 हफ्ते का, बाद हम पूरा वहां तक जाएंगे। यानी कि डोनास्क पे लगभग रशिया का कब्जा है। लोरांस में रशिया है। अब कह रहे जी थोड़ा लोरांस में थोड़ा मसला और थोड़ा ज़ैपोरिज़िया के आसपास मसला, उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। यूक्रेन के पास सिपाही बहुत कम बचे हैं। यूक्रेन की जेलों में कुछ वेश्याएं बंद थी, व्हाटएवर ड्यू टू व्हाटएवर क्राइम, उनके हाथ में भी ज़ेलेंस्की ने बंदूक पकड़ा दी। यूक्रेन में 65, 68, 70 साल के लोग जो रिटायर्ड थे, उनको भी अब फ्रंट पे भेजा जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था, अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, पिछले महीने 25,000 सिपाही मरे थे। रशिया के पास सिपाहियों की कमी नहीं, आर्म्स की कमी नहीं। रशिया ने फिर कल बॉम्बिंग की, कुछ 100 ड्रोन्स, कुछ मिसाइल चलाए, कुछ लोग मर गए एज यूजुअल। और यूक्रेन का जो रशिया का स्ट्रैटेजी